बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास। आज के सबक में टीचर्स हम क्या करेंगे, हम हरूफ तहजी लाम के जो अरकान है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि हमेशा की तरह हम जब अरकान को के लेसन को स्टार्ट करते हैं तो हम हरूफ तहजी का जो अपना लेसन है उसके आइडेंटिफिकेशन का, रिकग्निशन का, साउंड के आइडेंटिफिकेशन का, वो हम पहले वार्म अप के तौर पे लेके चलते हैं ताकि अगली साउंड्स बच्चे पिछली साउंड के साथ कनेक्ट कर सकें। सो प्लीज़ पॉज दिस वीडियो और पहले लेसन को आप एज अ वार्म अप जो है पूरी एक्टिविटीज़ इनसे रिपीट करवा लें, वोकैबुलरी डिस्कस करवा लें। अगर घर से ये कोई चीज़ आपके लिए लेके आए हैं शेयर करने के लिए या कोई वर्ड्स लेके आए हैं तो वो इनसे क्या आपके साथ शेयर करें और फिर हम बढ़ेंगे आज के सबक के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलें जी, आज का सबक शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने टीचर के साथ रिवीजन की है ना, तो किस हरूफ तहजी की है? लाम की। शाबाश। और लाम की आवाज़ है ल। तो आज देखते हैं कि जब हम ला, लू, ली और ले जैसी आवाज़ें जो कि अरकान है लाम की, उनको प्रैक्टिस करते हैं तो कौन कौन से अल्फाज हमारे जहन में आते हैं। सो टीचर्स, चारों स्किल को एड्रेस करते हुए आज हम सबसे पहले पहली आवाज़ पे फोकस करेंगे जो कि है ला। ला। जब हम कितनी सारी पोएम सिंग करते हैं तो उसमें हम ये साउंड बनाते हैं, ला 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 ला, सिंग करते हैं ना हम ये वाली साउंड, वो यही है, ये उसका फेस है ला। जैसे कि मेरे लिए रोटी ला, तो ला की जो आवाज है उसका ये फेस है। ये देखिए, ल की इब्तिदाई शक्ल है, और साथ है उसकी मुकम्मल शक्ल ये लाम, और साथ टीचर्स जब हम अलिफ लिखते हैं तो ये बन जाता है रुकन ला। आपने बच्चों से ऐसे ही प्रैक्टिस करवानी है कि लाम की इब्तिदाई शक्ल और साथ जो अलिफ उसके साथ जोड़ के हम लिखते हैं उससे बनता है ये साउंड का फेस जो कि है ला। तो टीचर्स, हिज्जे आपने याद नहीं करवाने, लेकिन लिखाई के वक्त आपने इनको थोड़ी थोड़ी डायरेक्शन देनी है। तो ला से क्या है, ये कुछ तस्वीर है, इसके अंदर एक मोमबत्ती है और उसके अंदर है रोशनी। ये क्या है? लालटेन। 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 तो लालटेन क्या होती है कि आपके घर में मौजूद है, इसके अंदर जब लाइट जाती है ना तो कोई मोमबत्ती या दिया रख के आग जलाते हैं, उससे बन जाती है रोशनी। तो टीचर्स, आपने ला की प्रैक्टिस करवानी है, बोर्ड पे लिखाई करवा के, हिज्जे नहीं कराने लेकिन राइटिंग की प्रैक्टिस करवानी है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करवाएंगे उतना ही ज़्यादा बच्चे अच्छे एक्टिविटी करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे। ला के बाद अगली आवाज़ है लू। तो देखते हैं कि ये लू की जो आवाज़ है किस में है। जैसे कि लूमड़ी। लूमड़ी ये एक जानवर है जो जंगल में होता है, इसकी ख़ास आवाज़ है और ये बहुत चालाक जानवर है, इसके पास बड़े बड़े आइडियाज़ होते हैं बाकी जानवरों को तंग करने के लिए। सो टीचर्स, लोमड़ी की तस्वीर पे उंगली रख के लोमड़ी के बारे में अगर 2-3 इन्फॉर्मेशन आपके पास पाते हैं तो वो ज़रूर शेयर करें बच्चों से जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कोई लोमड़ी की कहानी आपको आती है तो वो भी आप सुना सकती हैं, लेकिन ये जो कैरेक्टर है आज का हमारा साउंड का लू, इसको आपने प्रैक्टिस करवाना है बच्चों से टेबल राइटिंग के थ्रू और फिर बुक पे भी राइट करवाना है। अगर आप लेसन्स को 4 दिनों में तकसीम कर रही हैं तो वो जो एक तस्वीर किताब के सफ़े पे दी गई है आप उसको ही जो है अपना थीम बना लें, इस डिस्कशन का टॉपिक बना लें, और उससे रिलेटेड जो हमने जीके में चीज़ें सीखी हैं जैसे कि ये लिविंग एनिमल है, ये वाइल्ड एनिमल है, इसकी कुछ ख़ास आदात हैं जो मशहूर हैं, इसको हम कैसे कैसे जो है वो देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह की छोटी छोटी डिस्कशन आपने हर पिक्चर के साथ रखनी होती है ताकि आप साउंड के साथ साथ वोकैबुलरी का भी इनका जो है बच्चों को उसमें सपोर्ट करें। सो प्लीज़ पॉज दिस वीडियो, राइटिंग की तमाम एक्टिविटी करवाने के बाद वापस आइए। अगली आवाज है ली। ली। आप देखते हैं कि ये ली की आवाज आपके जहन में कहाँ कहाँ है और कैसे कैसे अल्फाज में छुपी है। ली, जैसे कि लीमू। लीमू, आपको मालूम है लीमू क्या होता है? वो खट्टा खट्टा सा जिसको निचोड़ के स्कंजबीन बनाते हैं या रूह अफ़ज़ा में डालते हैं, उसको कहते हैं लीमू। तो क्या ली की आवाज़ किसी और वर्ड में आती है? जैसे कि मेरे जहन में आ रहा है लॉलीपॉप। लॉलीपॉप,
ली की साउंड। टीचर्स ली की साउंड की आपने आइडेंटिफिकेशन करवानी है, राइटिंग करवानी है और कोशिश करनी है कि बच्चे इस तमाम एक्टिविटी को करने के बाद इस साउंड को रिकग्नाइज कर सकें। सो प्लीज पॉज द वीडियो। आज की आखिरी आवाज जो कि इस अरकान की रुकन की है लाम की, वो है ले। ले। अब देखते हैं कि ये किस में आती है आवाज। जैसे कि इब्तदाई लफ्ज जो है लेस का, उसकी शुरू में आवाज आती है ले। जैसे कि आपके कपड़ों पे लेस लगी ना, देखिए मेरे कपड़ों पे लेस लगी हुई है, इस लेस के शुरू में ले की साउंड है। सो टीचर्स सोचने दें बच्चों को, नए अल्फाज बनाने दें, आवाज की रिकग्निशन करवाइए। जब बच्चे रिकग्नाइज करके हर बच्चा एक एक दो दो लफ्ज बोल दे तो फिर आप उनसे करवाएंगी राइटिंग की एक्टिविटी, ताकि चारों स्किल्स इस पर्टिकुलर साउंड को लेके भी डेवलप हो जाएं। सो प्लीज पॉज द वीडियो। चलिए जनाब, लेसन को रैप अप करते हैं और ये देखते हैं कि आज की जो हमारी साउंड्स की वोकैबुलरी के कितने सारे वर्ड सीखे हमने। लीमू, लेस, लूमड़ी, लालटेन। अब बच्चे बताएं कि क्या उनको ऐसे लगता है कि ला की आवाज़ से कुछ और लफ्ज़ भी हैं, जैसे कि लाल रंग का ड्रेस हो उनके पास, या उन्होंने लाल रंग की बत्ती देखी हो ट्रैफिक लाइट्स वाली। कोई भी बातचीत टीचर्स जो बच्चे इस वोकैबुलरी से रिलेटेड करना चाहें, जुमले में जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो उनका तलफ़्फ़ुज़ क्लियर होना चाहिए। रीडिंग कर लेते हैं साइट थ्रू रीडिंग के थ्रू, और फिर उसके बाद बच्चों को होमवर्क देंगे। सो टीचर्स लेट्स रीड। दाल, दाल। डोल, डोल। शाल, शाल। लाल, लाल। बोलो, ताले, जाली, हाल। लाला बोले, लो काट ले लो। लो काट है टीचर्स ये फल का जो नाम है। ये ताले काले हैं। देखा बच्चों, रीडिंग इज सो मच फन जब आपको खुद से अल्फाज बनाने आते हैं। सो आज का जो हमारा लेसन है टीचर्स, इसको रैप अप करते हैं। हमने रुकन, ला, लू, ली के जो बहुत सारे वर्ड्स आज सीखे हैं, उनको हमने प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग भी करनी है। लेकिन चूंकि अस्वाद की पहचान है टीचर्स, तो उसके लिए इन्होंने घर जाके भी बातचीत करनी है, अल्फाज बताने हैं। और हो सकता है घर में बात करते करते पेरेंट्स इनको या ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इनको और अल्फाज बता दें जो इन्हीं आवाज़ों के हैं। तो आपने फिर ध्यान रखना है कि जब नेक्स्ट डे ये आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि मिस मुझे तो ला की आवाज़ का एक और वर्ड मिला घर से, तो टीचर्स आपने वो इनको सुनना है और बच्चों को भी सुनाना है कि देखिए इब्राहिम, अली या आयशा कौन से नए अल्फाज हमारे लिए लेके आए हैं, ला, लू, ली और लेके। सो प्लीज़ कंटिन्यू विद द एक्टिविटीज़। एंजॉय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।